Assalamu alaikum viewers. I hope you would be fine. Today's my topic is future perfect continuous or progressive tense. Future perfect continuous is also known as progressive tense. What is the future perfect continuous? Okay, a verb which tells us that the subject will start doing some work in coming time and the work will be continued till an unknown time. That is called future perfect continuous tense. अब जो भी वर्ब है टेल्स हमें बताता है कि सब्जेक्ट जो काम करेगा, कर रहा होगा इन कमिंग टाइम एंड द वर्क विल बी कंटिन्यूड, वो करता रहेगा काम, कर रहा होगा काम, ये किया जा रहा होगा टिल एन अननोन टाइम, मीन्स टाइम का पता ना हो कि कब तक करेगा, तो ऐसे टेंस को क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I shall have been spreading an educational program in the country. मैं एक एजुकेशनल प्रोग्राम अपने मुल्क में फैला रही होंगी. ओके, तो इसमें रहा होगा, रही होंगे अननोन टाइम तक यूज़ किया जा सकता है इसको. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किया जाता है शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन यूज़ किया जाता है. आई यूज़ एज द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द मैन वर्ब इन दिस टेंस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब विद ing इज यूज दिस टेंस. जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ किया जाएगा. आई विल कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ing ऐड किया जाएगा. ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे. विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? विल हैव बीन. किसका है ये? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का. विल हैव बीन. दे विल हैव बीन करप्ट, ing ऐड कर देंगे एंड द एटमोसफियर. ठीक है, इसका जो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा हमारा दे विल हैव बीन करप्टिंग एटमोसफियर. अब वो क्या कर रहे हैं? अपने माहौल को ख़राब कर रहे होंगे. वो अपने माहौल को ख़राब कर रहे होंगे. I will go to next page. Use of shall have been and will have been helping verbs with all the subjects in the future perfect continuous tense. Will have been and shall have been. Will have been आपको पता है किसके साथ यूज़ होगा? shall have been I and we के साथ यूज़ किया जाएगा. बाकी सबके साथ will have been यूज़ किया जाएगा. I shall have been singing song. We shall have been beating hands. You will have been achieving the goals of your life. You will have been dressing. He will have been unlocking the door. She will have been looking for you. It will have been raining in our city. They will have been reading the newspaper. Sanam will have been wearing makeup. Ali will have been waiting for the train. Boys will have been flying kites on the roof. Girls will have been picking lights out by ones to another heads. In kinds of sentences के 5 होते हैं. assertive sentence, also known as simple sentence. First one is Pakistan will have been developing in the coming 5 years. ये सिंपल सेंटेंस. विल हैव बीन कर रहा होगा, तरक्की कर रहा होगा इन 5 years में पाकिस्तान. बेनज़ीर भुट्टो विल हैव बीन अचीविंग द सक्सेस इन द कमिंग इलेक्शन. राबी विल हैव बीन कटिंग हर हेयर हरसेल्फ. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप एज यू नो दैट कि ना सब्जेक्ट बाद में आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब का जो जब भी हेल्पिंग वर्ब डबल होता है तो स्टार्ट का हम पहले लगाते थे एंड बाद में सब्जेक्ट के बाद लगता है. तो विल पाकिस्तान हैव बीन डेवलपिंग इन द कमिंग 5 years. क्या पाकिस्तान डेवलपिंग कर रहा होगा इन 5 years में, आने वाले वक्त में? मिस ये क्वेश्चन बढ़ गया है. जब भी विल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा. और जिसमें नोट भी आ जाए साथ में सब्जेक्ट के बाद और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसको हम इंटेरोगेटिव कहेंगे. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट ऐड कर देंगे. पाकिस्तान वोंट हैव बीन डेवलपिंग इन द कमिंग 5 years. मतलब इसमें नहीं में आंसर आएगा. पाकिस्तान इन आने वाले 5 सालों में तरक्की नहीं कर रहा होगा. बेनज़ीर भुट्टो विल नॉट हैव बीन अचीविंग द सक्सेस इन द कमिंग इलेक्शन. राबी विल नॉट हैव बीन कटिंग हर हेयर हरसेल्फ. इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव हम मिक्स करके बनाएंगे. इंटेरोगेटिव में मैंने आपको आई हैव
already told you, will Pakistan not have been developing in the coming 5 years? Will Benazir Bhutto not have been achieving the success in the coming election? Will Rabi not have been cutting her hair herself? Some model sentence: we shall have been looking for you in the city. Rabi will have been writing letters to me. Yasir will have been compelling his father. Neelam will have been learning English language. She won't have been dancing in the club.